Today we are on the topic of consideration. What is consideration under a contract and what do you mean by consideration? Consideration मतलब ये नहीं है कि there should always be a give and take relationship. हमेशा पैसा नहीं होता, हमेशा लेना और देना नहीं होता. ये misconception है that there always should be a give and take relationship. कुछ लेना देना ही हो तो ही consideration है. Sometimes a promise itself is a consideration. एक जुबान, एक शब्द, एक उसकी भी कीमत होती है. Like for example, there was a young lady who was working in US embassy. Her mother was very much interested in law and she wanted her daughter to do the law. तो वो क्या करती है, अपनी बेटी को बोलती है, बेटी तू क्या नौकरी के चक्कर में पड़ी है, you leave the job, you come, do the law. Till the time you are doing your law, I will take care of your expenses. The girl leaves the job and comes and takes admission in law. The mother takes an apartment. एक पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट वो रेंट पे देती है, जिसका रेंट सीधा बेटी को जाता है और वो रेंट के ऊपर बेटी का जो है गुजारा चलता है. नाउ द लेडी स्टार्ट्स परसुइंग द लॉ. 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गए. नाउ द लेडी इज नॉट एबल टू फिनिश द लॉ. सो द मदर कम्स टू द लेडी एंड सेज, I will not take care of you now. You please take care of yourself. And the girl refuses to leave the apartment. The girl says, you told that you will take care of my expenses and therefore I left my job. इतना lucrative job मैं इसलिए छोड़ी क्योंकि आपने बोला था कि जॉब छोड़ो, लॉ करो, जब तक लॉ तुम्हारा खत्म नहीं होता है, पढ़ाई खत्म नहीं होती है, तब तक तुम्हारे एक्सपेंसेस मैं लूंगी. Now, when the mother wants to vacate her daughter from that premises, from that apartment, can she do it? Or rather, is the daughter entitled for the expenses? यहां डिस्प्यूट यह है कि उसमें टाइम पीरियड नहीं था. पर टाइम पीरियड नहीं था तो क्या है, क्या कॉन्ट्रैक्ट परपेचुइटी तक चलेगा, इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा? इनडेफिनेट पीरियड तक नहीं चलेगा, कुछ तो समय होना चाहिए. अब समय नहीं लिखा है, देयरफॉर डिस्प्यूट. पर डिस्प्यूट होने के बावजूद डिस्प्यूट जो है उसको आप कैसे स्टैंडर्ड कैसे असर्टेन करोगे? एक रीजनेबल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, वो डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए. तो 2 साल के बदले में 3 साल गया, 4 साल गया, 5 साल गया. कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी केप्ट ओपन फॉर अ परपेचुइटी. नाउ इसमें कंसिडरेशन क्या है? द प्रॉमिस ऑफ द मदर टेलिंग द डॉटर दैट टू लीव द जॉब, आई विल टेक केयर ऑफ यू, दैट प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन हमेशा नहीं कि हाँ पैसा लेना देना होना ही चाहिए. ओके, नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन. इट गोज दिस वे. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, यहां डिजायर वर्ड ये है, ये विश की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है हुज इंस्टेंस. व्हेन एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की वजह से अगर कुछ होता है तो, लाइक फॉर एग्जांपल हावड़ा म्युनिसिपल काउंसिल. Now that time, earlier it was council, now it is corporation. Howrah Municipal Council wanted to build a bridge and a hall for the people there. उसके पास पैसे तो थे नहीं, so it invited subscription. Subscription जैसे shares allot करने के लिए होता है, वैसे subscription. It invited subscription. One such person promised that he will pay an XYZ amount. म्युनिसिपल काउंसिल स्टार्टेड टू कंटिन्यू विद द वर्क. उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया. कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के बाद काम शुरू हो गया. कॉन्ट्रैक्टर ने बिल रेज किया. अब पेमेंट देने की बारी आई तो काउंसिल वाले उस बंदे के पास पहुंचे जिसने प्रॉमिस किया था कि ठीक है तुम काम शुरू करो, मैं तुमको पैसा दूंगा. ही रिफ्यूजेस टू गिव, सेइंग मुझे क्या मिलेगा, मेरा बोलना, मैंने जो बोला वो एक डोनेशन समझ लो, और वो डोनेशन था मेरे लिए थोड़ी था, लोगों के लिए था, तो मेरे को क्या फायदा. Therefore, what I said was not a promise. At the most, it could be a donation, and you cannot force me to give donation. So, Howrah Municipal files a case against that person for recovery of that amount. Now, the question is that person liable to pay or not? Yes. Why yes? He promised that he will pay the amount. अगर उसने प्रॉमिस नहीं किया होता, उसके इंस्टेंस के वजह से काम शुरू हुआ. उसने प्रॉमिस नहीं किया होता, काम शुरू नहीं किया गया, तो पैसे आने की नौबत, मांगने की नौबत नहीं आई होती.
So therefore work started as his instance and therefore he is liable to pay. When at the desire, it was at his desire that the municipal council started with the work. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इसी तरह का है. There was a temple and the temple was carrying out the repairs. So the repairs were on, it was going on. So what they thought of कि अगर और पैसा आ जाए तो और ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा सोचा उन्होंने. And they invited subscription and one such person promised to pay amount. But afterwards when the temple authorities approached them, he refuses to give the amount and the temple authorities sued them for recovery of that amount. Now the question is whether the temple authorities will succeed in recovery of that amount or not. टेम्पल वालों ने केस फाइल किया और केस फाइल किया, उस समय मद्रास हाईकोर्ट था, मद्रास हाईकोर्ट में केस फाइल किया और उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए वही कलकत्ता हाईकोर्ट का केस रेफर किया. बोला कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा ऐसा ऑर्डर दिया था, इसलिए इसमें भी हमको मिलना चाहिए. मद्रास हाईकोर्ट रिफ्यूज्ड. अब नाउ व्हाई द रिफ्यूजल? पहले वाले केस में काम शुरू हुआ उसके भरोसे पे, ये केस में उसके भरोसे पे काम नहीं शुरू हुआ. इट डिड नॉट स्टार्ट एज हिज डिजायर, इट डिड नॉट स्टार्ट एज हिज इंस्टेंस. And therefore, in the second case, the temple authorities will not be able to recover the amount. So, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, definition को तोड़ के बता रहा हूँ, हर एक definition के part का अपना अपना मतलब है. The promisee or any other person, that is consideration can flow from the promisee or for any other person. But any other person कब? Normally principle क्या है? A stranger to a contract cannot sue. There should be a privity to a contract. अगर प्रिविटी मींस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. अगर कॉन्ट्रैक्ट दो जन के बीच में नहीं है, जो तीसरा बंदा उसका कोई हक नहीं बनता ना. उसके लिए भी केस है, फेमस केस है डनलॉप टायर का. डनलॉप टायर्स अपॉइंट्स अ डीलर and when it appoints a dealer, it takes an undertaking that the goods will not be sold below a particular price. अधिकार दिया है, तुम सब डीलर अपॉइंट कर सकते हो, पर वो डीलर को सब डीलर से ऐसे ही अंडरटेकिंग लेना है कि वो सब डीलर से उसी प्राइस के नीचे, पर्टिकुलर प्राइस के नीचे वो सब डीलर भी नहीं बेचेगा. लेकिन डीलर सब डीलर से वो एग्रीमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि डनलॉप टायर्स ने डीलर से एग्रीमेंट किया था. सब डीलर सेल्स द गुड्स बिलो पर्टिकुलर प्राइस. डनलॉप वालों को पता चलता है तो डनलॉप सूज दैट सब डीलर. And the question is, can Dunlop do it? No. Why? Dunlop is a stranger to the arrangement which took place between the dealer and the sub dealer. डनलॉप पकड़ेगा डीलर को, डीलर पकड़ेगा सब डीलर को. तो अब सवाल ये होता है कि एनी अदर पर्सन कब आते हैं? व्हेन अ पर्सन इज अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ फॉर एग्जांपल, देयर वाज एन ओल्ड लेडी हु वाज अ ओनर ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज. उसकी एक सिस्टर थी और उसकी एक बेटी थी. अब वो ओल्ड होने लगी थी तो उसको सारे प्रॉपर्टीज दे देने थे. उसने क्या सोचा, अपने बेटी के सामने एक ऑफर रखा, प्रपोजल रखा, बोला माई सिस्टर इज नॉट वेल टू डू, सो आई वॉन्ट टू गिफ्ट सम पार्ट ऑफ माई प्रॉपर्टी टू माई सिस्टर, बट इफ यू अग्री टू पे 20% ऑफ द टोटल remuneration which will come from the property, then I will give the entire property to you. Girl agreed, and as a result of which the entire property was given to the daughter. वो सिस्टर को कुछ नहीं पता, उसके मौसी को कुछ नहीं पता ये टर्म्स के बारे में. कुछ साल गुजरने के बाद मौसी को पता चलता है कि उसके सिस्टर ने ऐसे कुछ टर्म्स रखे हैं. शी गोज टू दैट यंग गर्ल एंड डिमांड्स द मनी, डिमांड द शेयर, दैट 20% ऑफ रिमरेशन, एंड द गर्ल रिफ्यूजेस टू पे. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दैट सिस्टर, वेदर दैट aunt who was there, whether she'll be entitled for the money or not. अब वो तो थर्ड पार्टी है. अरेंजमेंट था माँ और बेटी में, वो तो थर्ड पार्टी है. फिर क्या वो रिकवर कर सकती है? Yes. The reason being she is a beneficiary. So a beneficiary to a contract can always sue. So क्या हुआ? When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing, consideration can be present, consideration can be future, consideration can be past. Present consideration give and take, immediately यहाँ हो गया. Future अभी कुछ किया, कुछ पार्ट पहले होना चाहिए. Past is something which has happened in the past. Now the question is past consideration a good consideration? एक एग्जाम्पल देते हैं उसके लिए. मैं और मेरा दोस्त हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे ही नाइट ट्रोल, बहुत दिन के बाद मिले, डिस्कस करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं.
बातें कर रहे हैं, यहाँ वहां पान पट्टी पे रुके, कहीं कहीं जगह पे रुके, ऐसे वी स्टॉप एट नंबर ऑफ प्लेसेस. When we were about to depart, I realized that I have forgotten my purse. Where? I don't know. I have forgotten my purse. अब क्या होता है, मेरा दोस्त है, वो बोलता है मुझे एक काम कर, तू आधे रास्ते जा, मैं आधे रास्ते जाता हूं, आते हो यहीं पे मिलते हैं. हम दोनों जब मिलते हैं, माई फ्रेंड गेट्स द पर्स. आई वॉज वेरी हैप्पी. पर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स थे. इतने सब मेरे को रिपीट करना पड़ता, वापस बनवाना पड़ता. मैं बहुत खुश था. मैंने बोला अगली बार जब मिलेंगे ना, पूरी पार्टी मेरे तरफ से, ये रास्ते पे नहीं घूमेंगे, विल बूज, विल सिट एट ग्रैंड पार्टी. ये पार्टी बोलो या रिवॉर्ड बोलो. वो बोला आई गिव यू अ रिवॉर्ड, नेक्स्ट वीक आई गिव यू अ रिवॉर्ड. अब वो दोस्त दूसरा जो है वो कॉल करता है, अरे अब मिलते हैं क्या, वो पार्टी देना है. ही पोस्टपोन इट फॉर अ वीक, ही पोस्टपोन फॉर 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, ऐसे करते करते 2 महीने गुजर गए. फिर वो दोस्त बोलते हैं तेरा पार्टी देने का इरादा है क्या, है कि नहीं है, अदरवाइज आई विल सू यू. नाउ द क्वेश्चन इज, the promise which was made, I'll give you a party, I give you that reward, whether he be able to sue it or not. No. Why no? Even though it was a word of a promise, whether yes or no, it was a voluntary act, it was a past act. The act was done gratuitously. देखो क्या फर्क होता, अगर समझो हम दोनों हैं, मेरे को पता चलता मेरा पर्स खो गया है और मैं जाने वाला हूं, और मैं दोस्त को बोलता हूं अरे यार दो मेरा ढूंढ लेना यार, प्लीज ढूंढ ले, अगर मिल गया ना तो मैं तेरे को पार्टी दूंगा. And now he finds the purse, now I'm liable to give him that reward, now I'm liable to give him that pay. Past act done voluntarily does not attract consideration. Past act done at a request attracts consideration. So it was at a request. So when at the desire of the promiser, the promisee and the person has done or abstained from doing, does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing, with a view to obtain that something, that consent, that something, that act or abstainism should be there. तो act or abstainism या तो करना या तो नहीं करना, पर क्या, something should be there. Now what is that something? How will you value that something? That something means an act sufficient enough to be recognizable in the eyes of the law. Something मतलब ये नहीं है, वो मैच करना चाहिए, एक्ट से मैच करना चाहिए, कंसिडरेशन से मैच करना चाहिए. Now for example, there was an old man who was a owner of 3 properties and he has 3 sons. So 3 प्रॉपर्टी, 3 बच्चे, वो क्या करता है, तीनों प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर देता है. पर प्रॉपर्टी के सारे सेम वैल्यू नहीं है ना, एक बहुत महंगा है, फिर दूसरा सम है, फिर तीसरा थर्ड कंसिडरेशन है, तो एक साउथ बॉम्बे में है, तो एक बैंड्रा में है, तो एक विरार में है. अब तीसरे सबके सेम वैल्यू तो होगे नहीं. सो ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टीज. अब उसके खुद के रहने के लिए जगह तो है नहीं, तो क्या करता है, सबसे छोटे वाले बेटे के साथ रहने लगता है जिसको विरार में प्रॉपर्टी दिया. अब वो जो बेटा है वो खुश नहीं है, is not happy with the way the property has been distributed, because according to him बाप ने दुआ की है, बड़े वाले को सबसे महंगा दिया, बीच वाले को भी महंगा दिया, मुझे देखो विरार में लाके दे दिया सबसे सस्ता, और ऊपर से मेरे सर पे आके बैठ गया, इसका दवा का खर्चा करो, रोज ये करो, रोज वो करो, कुछ कुछ लाके दो. So he used to keep on grumbling time and whenever he used to his father, जब भी वो बुड्ढे को देखता ना कुछ मर करते रहता था. That old man was fed up. He was tired of seeing all this. परेशान होके वो एक दिन बोलता है, बेटा तू अपने मुंह बंद करने का क्या लेगा. अब बेटा इसी दिन का इंतजार कर रहा था. वो बोलता है, बेटा बाप को समझाता है, सी दिस इज व्हाट यू गिव हिम, दिस इज व्हाट यू गिव द ब्रदर, दिस इज व्हाट यू गिव टू मी, मुझे 20 लाख दे दो, सब काम खत्म. डैड अग्रीज, ठीक है 20 लाख दूंगा तो मुंह बंद कर लेगा ना. ही अग्रीज. Dad told him, give me 30 days, I'll pay you the amount in 30 days. उस दिन से दूसरे दिन से ये जो छोटा बेटा है अब सलीके से रहने लगा. Now he is behaving well. Now he greets, he asks क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कैसा है. Now he treats very well. पहले जो मरमर करते रहता था, पहले जो ग्रम्बल करते रहता था, अब वो ग्रम्बल नहीं करता. धीरे धीरे 30 दिन खत्म हो गए. 30 दिन खत्म होने पर डैड को याद दिलाता है, डैड दैट 20 लाख रुपीज. Dad said, no बेटा, I have not been able to adjust it. मैं अरेंज कर रहा हूं पर नहीं हो पाया, थोड़ा और टाइम देते, 30 दिन का और टाइम. ये 30 दिन 60 दिन में गया, 90 दिन में गया, 120 दिन में चले गए. After that 4 months, the boy asks his dad, Dad आपका देने का इरादा है भी कि नहीं. Now the dad says, बेटा I tried a lot. बहुत कोशिश किया, जमा नहीं कर पाया,
मैं नहीं दे पाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल. नाउ द बॉय सेज I'll sue you. You promised me to pay 20 lakhs. I'll sue you for it. Now can the boy recover that amount of 20 lakhs from his father? That was a promise. But can he recover? Promise of 20 lakhs for what? मुंह बंद करने की कीमत 20 लाख रुपया. क्या वो एक्ट, जो एक्ट है वो क्या है, समथिंग क्या है? 20 लाख रुपए के लिए क्या करना था? मुंह बंद. So I am saying that is something. The act should be such which should compensate some value. Now let us say, एक और एग्जांपल देता हूं. Let us say मेरे पास गाड़ियां हैं, 3 गाड़ी है मेरे पास. अब यहाँ पार्किंग करने के लिए गाड़ी नहीं है, तो एक पर्सनल गाड़ी है, एक फैमिली के लिए रखा हूं, और एक तीसरी गाड़ी है जो मैं अपने फार्म हाउस पे रखा हूं, जो यहाँ से करीब 400-500 किलोमीटर दूर है, सावंतवाड़ी में एक फार्म हाउस पे वो गाड़ी वहां रखी है. अब मेरा एक दोस्त है जिसकी गाड़ी खराब हो गई, इंजन ब्रेकडाउन हो गई, गाड़ी खराब हुई, गाड़ी मिलने वाली नहीं है 30 दिन तक, तो 1-2 महीने तक, बिकॉज इंजन इज द मेन कंपोनेंट, सो इट इज गोइंग टू कॉस्ट हिम, ही डजंट हैव दैट मनी. नाउ हाउ टू ट्रैवल? फिर से वो धक्के खाने की आदत छुट गई है. सो ही कम्स टू मी, ही एक्सप्लेन्स मी, बोलता है कि यार मेरी गाड़ी खराब हो गई, इंजन ब्रेकडाउन हो गया, अब पैसा नहीं है, कैसे रिपेयर करूं? मतलब यार क्या छोटी छोटी चिंदी बात करता है, ये ले चाबी ले, बस तकलीफ ये है, यू विल हैव टू फेच द कार फ्रॉम 500 किलोमीटर डाउन द देयर. समझ ले गाड़ी तेरी हो गई, ले ये चाबी ले, ये तेरी गाड़ी हो गई, ले आज से तू अपना गाड़ी समझ. दैट गाय ऑल द वे टेक्स अ हॉलीडे, छुट्टी लेनी पड़ी, 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, यहां से जाता है सावंतवाड़ी. मेरी गाड़ी जो वहां पड़ी हुई थी वो बराबर से नहीं चल रही थी, बिकॉज गाड़ी पड़ी हुई है तो ऑब्वियसली कुछ काम कराना पड़ेगा. He gets the work done, he gets the repairs, and all the way he fetches the car, travels the car, he drives the car from there and get it here. गाड़ी यूज कर रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दोस्त है मेरा, अच्छी दोस्ती थी. पर हुआ क्या, मेरी गाड़ी अचानक से 2 महीने बाद खराब हो गई, इंजन ब्रेकडाउन हो गया. अब मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं भी गाड़ी का इमीडिएट खर्चा नहीं उठा सकता. आई कैन नॉट गेट द कार रिपेयर्ड. सो व्हाट आई डू, अरे मेरी ये याद है, आई रिमेंबर्ड मेरी गाड़ी वो यूज करे. सो आई अप्रोच हिम एंड टेल हिम, बस गिव मी माय कीज, गिव द कार. अब वो बोलता है क्या कार? यू सेड गाड़ी तेरी, गाड़ी मेरी, just fetch the car. So the consideration according to him, the act according to him, fetching the car, going from here, going 500 kilometers, doing service of the car, repair of the car, coming all the way, is the act which he has done, something which he has done for the car. So तूने जो बोला मैंने वो किया, अब गाड़ी मेरी. Now the question is, does he become the owner of the car by this act? What was his something? What was his act? Fetching the car. That is not a sufficient act. So sufficient act means act should commensurate the value. So that is something. So if that something is there, which is recognizable under the eyes of the law, then it would said to be enforceable. So this is all about consideration. On the next occasion, I'll take some good topic, interesting topic, which will be useful for us. Till that time, all the best. Good luck.